नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो मीडिया की खबरों में आप भटकिए मत, क्योंकि आपकी समस्याओं का मीडिया पर कहीं भी कोई चर्चा नहीं होती, कहीं पर भी कोई परिचर्चा नहीं होती। कल पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया। आपसे बता दें कि योग दिवस मनाना, फोटो खिंचवाना ही योग दिवस मनाना नहीं होता। योग दिवस आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसलिए प्रतिदिन योग दिवस मनाएं। प्रतिदिन आप फोटो डालें, उसका सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करें तो ज़्यादा बेहतर है नहीं है, लेकिन प्रतिदिन योग करना ज़्यादा आवश्यक है। कल पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया। हर आदमी ने कल योग दिवस पर योग करके अपना फोटो अपलोड किया, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा। इसके बजाय आप प्रतिदिन एक्टिव रहें, प्रतिदिन योग करें तो ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा जरूरी है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में एसआई भर्ती में विवादित नियम के साथ लागू साक्षात्कार के प्रावधानों को हटाने की मांग फिर तेज हो गई। एसआई भर्ती 2025 का परिणाम आ गया। सितंबर में एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा दोबारा होनी है। ऐसे में इस भर्ती में विवादित नियम के साथ लागू साक्षात्कार के प्रावधान का विरोध शुरू हो गया है। 15 राज्यों में एसआई भर्ती से साक्षात्कार हट चुका है। राजस्थान में साक्षात्कार अब भी लागू है। इतना ही नहीं, साक्षात्कार में 50 में से न्यूनतम 18 अंक प्राप्त करना भी जरूरी है। ऐसा प्रावधान देश में कहीं नहीं है। अब देखना यह है कि 50 में से न्यूनतम 18 अंक और साक्षात्कार हटता है या नहीं है। लेकिन मीडिया पर कितनी चर्चा इस विवादित नियम की। आपका बच्चा बेरोजगार है, थानेदार बनने में दिक्कत हो रही है, न्यूनतम अंक नहीं ला पाता, चाहे रिटर्न में वह अधिक ला पाता है, फिर भी अगर सेलेक्ट नहीं हो पाता तो उसका नियम गलत है, विवादित नियम है। इसलिए आप मीडिया पर उन खबरों को देखते रहिए जो आपके बच्चों से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका सुरक्षा को सरकार और मजबूत बना रही है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार काम मिलने में देरी पर बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि यदि मनरेगा की जगह अब ये नई योजना आई है तो उसमें यदि काम मिलने पर देरी होती है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और भुगतान में देरी होती है तो मुआवजे का प्रावधान है। इसलिए कहीं पर भी यदि आपको कोई समस्या हो और काम मिलने में देरी हो रही हो तो आप 181 पर शिकायत कीजिए, ताकि सरकार को पता चल सके, और सरकार को पता चलेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और यदि भुगतान करने में कोई देरी करता है तो भी आप शिकायत कीजिए, ताकि आपको मुआवजा दिया जाएगा। हिम्मत रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से आप जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाते हैं, जबकि जहां पर भी समस्या हो, किसी भी समस्या के खिलाफ आप खड़े होंगे तो ही देश के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। राजधानी जयपुर में पतंगबाजी का मौसम नहीं होने के बावजूद जयपुर में जानलेवा मांझा लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। शनिवार शाम सोडाला स्थित एलिवेटेड रोड पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अजय शर्मा मांझे की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गए। अलवर के गंज खेडली निवासी अजय शर्मा वैशाली नगर के गांधी पथ क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार शाम 6 बजे हाई कोर्ट सर्किल से एलिवेटेड रोड पर चढ़े थे। जयपुर को उत्तर भारत के बड़े रेलवे मेंटेनेंस हब के रूप में विकसित करने की दिशा में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। खातीपुरा जयपुर में मेगा कोचिंग टर्मिनल के शुभारंभ के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि सांगानेर या उसके आसपास सवाई माधोपुर रूट की ट्रेनों के लिए नए कोच मेंटेनेंस सुविधा विकसित की जाएगी। रविवार को री नीट का एग्जाम हुआ। इस बार फिजिक्स व केमिस्ट्री का पेपर रैंक डिसाइडिंग रहेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में लंबी कैलकुलेशन व ग्राफिकल एनालिसिस के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन से पेपर टफ रहा। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटीज के बाहर से रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन ट्रिकी व मॉडिफाइड रिएक्शन पर बेस्ड रहे। राजस्थान के अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
राजस्थान में युवाओं के लिए विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार ने 300 लाख यानी 3 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करते हुए 700 सीटों का लक्ष्य तय किया है। इस संबंध में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत झाझड़िया ने RSLDC के माध्यम से डेडिकेटेड बैच बनाकर तुरंत काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी में रविवार को रीनीट भारी पुलिस, पैरामिलिट्री सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के बीच संपन्न हुई। जिले के 103 परीक्षा केंद्रों पर कुल 37,128 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 34,031 शामिल हुए, जबकि 3,097 अनुपस्थित रहे। कुल 91.66% ने उपस्थिति दर्ज की। परीक्षा केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा रहा। परीक्षार्थियों को प्रवेश से पहले 2 बार तलाशी से गुजरना पड़ा। एडमिट कार्ड की गहन जांच और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया गया। परिवहन विभाग में अधिकारियों और परिवहन निरीक्षकों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में लागू 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था का हवाला देते हुए परिवहन निरीक्षकों ने शनिवार और रविवार को ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। जयपुर के मालवीय नगर थाना क्षेत्र की उषा कॉलोनी में शुक्रवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली वृद्धा को बदमाश ने रेकी के बाद निशाना बनाया। आरोपी पहले से बाइक स्टार्ट कर रास्ते में खड़ा था। जैसे ही वृद्धा अपनी 2 परिचित महिलाओं के साथ उसके पास से गुजरी, पीछे पीछे चलने लगा। मौका मिलते ही गले से सोने की चैन झपट कर फरार हो गया। अचानक हुई वारदात से महिला संभल भी नहीं पाई। उन्होंने शोर मचाते हुए पीछा की कोशिश की, लेकिन आरोपी स्टार्ट बाइक पर बैठकर तेज रफ्तार से निकल गया। बेखौफ अपराधी जयपुर में घूमते हैं और किसी प्रकार की कितनी उनकी पकड़ होती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान सरकार द्वारा तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाते ही राजस्थान के विभागों में हलचल तेज हो गई है। कर्मचारियों से ऑनलाइन तबादला आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ऊर्जा विभाग में, और ये आवेदन 28 जून तक मांगे गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा से शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान के तहत कांग्रेस ने राजस्थान में जिला स्तरीय कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर 27 जून तक सभी जिला कांग्रेस कमेटियां प्रेस वार्ता और जन प्रस्तुतियों का आयोजन करेगी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि इन कार्यक्रमों में कोटा रैली में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए शिक्षा, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रमों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, NSUI, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित विभिन्न प्रकोष्ठों की भागीदारी रहेगी। विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, शिक्षाविदों और युवाओं को भी बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से भरतपुर के नुमाइश मैदान में आज विशाल हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल होंगे। ये रैली भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र की OBC सूची में आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आयोजित की जा रही है। हमारी नैतिकता किस तरह से अब सोई हुई है, इसको आप इस नज़र से देखिए, इस खबर के साथ देखिए। कोटा में सीजेरियन के बाद 5 प्रसूताओं की किडनी फेल्योर के बाद मौत और बीकानेर में सीजेरियन के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल और 2 प्रसूताओं की मौत के बाद अब जोधपुर के पावटा जिला हॉस्पिटल में भी ऐसी घटना सामने आई है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में 20 जून को 8 गर्भवतियों के सीजेरियन ऑपरेशन हुए थे। इनमें से 2 प्रसूताओं की हालत गंभीर हो गई। इनमें से एक प्रसूता की किडनी पर गंभीर असर पड़ा, दूसरी प्रसूता की किडनी के साथ लीवर पर भी असर पड़ा है। इन दोनों प्रसूताओं को तत्काल MDM हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार इस दिन हुए अन्य सीजेरियन ऑपरेशन वाली कुछ प्रसूताओं की तबीयत भी ठीक नहीं है। इन्हें भी सेप्टिसीमिया की चपेट में बताया जा रहा है। इतनी बड़ी खबर, यानी आपकी नारी शक्ति वंदन, और जो नारी की ही तबीयत बिगड़ जाए, उसके बावजूद भी मीडिया पर कितनी चर्चा, मीडिया पर कितनी खबर। इसमें कांग्रेस को जबरदस्त तरीके का विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। छात्रों की गूंज के साथ इस जो अस्पताल चिकित्सा व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार की बड़ी देन थी आम जनता को, उस पर भी चुप्पी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। देश भर में विवादों और पेपर लीक की आशंकाओं के बीच रविवार को री-नीट UG परीक्षा अजमेर के कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ संपन्न हुई। अजमेर के सावित्री विद्यालय परीक्षा केंद्र पर हिजाब को लेकर विवाद हो गया। कुलसुम नाम की अभ्यर्थी बुर्का पहनकर परीक्षा देने पहुंची, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर उसे प्रवेश देने से रोक दिया गया।
लेकिन छात्रा का कहना था कि एनटीए के दिशा निर्देश हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति देते हैं। कुछ देर तक चले विवाद और समझाइश के बाद केंद्र प्रशासन ने नियमानुसार जांच प्रक्रिया पूरी कर छात्रा को बुर्का पहनकर ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। लेकिन मीडिया पर किस तरह से चलाया गया होगा यह आप भली भांति जानते हैं। बुर्का, नीट और इस तरह से नेगेटिविटी के साथ पेश किया गया होगा आपको कि नीट से ज्यादा आपको बुर्के की खबर ज्यादा पेश की गई होगी मीडिया के द्वारा। राजस्थान में 1.5 वर्ष से लंबित पंचायती राज और स्वायत्त शासन के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की समय सीमा तय रखी है। इस मामले में निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को एक बार फिर 15 जून को रिमाइंडर पत्र लिखकर आरक्षण संबंधी डेटा उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट की समय सीमा के 39 दिन बचे, 31 जुलाई तक चुनाव नहीं। राजस्थान में एक घर एक गैस कनेक्शन नीति के कारण लोग चाहकर भी पाइपलाइन गैस कनेक्शन नहीं ले पा रहे। आमजन घरों में पीएनजी लगवाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार का नया नियम आड़े आ रहा है। यह नियम है कि पीएनजी कनेक्शन चालू होते ही उपभोक्ता को 30 दिनों के भीतर अपना चालू एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करने की अनिवार्यता का। पाइपलाइन से कनेक्शन चालू होने पर उसका एलपीजी रिफिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। आबू राज्य में 100 करोड़ के विकास कार्य होंगे। इसमें आबू पर्वत वर्ल्ड क्लास ग्रीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सरकार ने आबू राज्य को अब सिर्फ सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि पूरी तरह से सिस्टम अपग्रेड के मोड पर डाल दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबू पर्वत विकास समिति की बैठक में साफ कह दिया कि अब काम कागजों में नहीं जमीन पर दिखना चाहिए। तो राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।